तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो आज ये व्लॉग मैं थोड़ा लेट शूट कर रही हूँ। एक्चुअली बच्चे आज स्कूल नहीं गए थे, थोड़े से डाउन हो रही थी उनकी बॉडी, तो हमने भेजा नहीं था उन्हें स्कूल। तो थोड़ा लेट उठ के फिर हमने अपना वही डेली रूटीन स्टार्ट कर दिया। किचन का मैंने आज थोड़ा क्लीन किया, डीप क्लीन तो नहीं किया बट हाँ थोड़ा बहुत ही क्लीन करा। साइड में बॉक्सेस वगैरह इधर से उधर हो रखे थे, तो सारे मैंने एक जगह उसको वॉश करके अच्छे से लगा दिए। तो वही सब अब मैं अपना रूटीन स्टार्ट करूँगी। ब्रेकफास्ट वगैरह, किचन क्लीन और बच्चों को नहलाना वगैरह। ब्रेकफास्ट में देखो क्या ही बनता है। वैसे तो आज थोड़ा लेट उठे हैं हम, अराउंड उठे थे 7:30 या 8 o'clock के अराउंड ही उठे थे। तो बस मैंने यहाँ क्लीन करके इनके बॉक्स, रिफाइंड और मस्टर्ड ऑयल के बॉक्स मैंने यहाँ रख दिए थे, और बस घी वगैरह का कंटेनर भी सब मैं यहीं रख दूँगी। और थोड़ी बहुत ही रह गई थी मेरी क्लीन होने के लिए। तो यहाँ चल रही थी सफाई, इस रूम की सफाई हो चुकी थी। अब ये इस रूम में आ गई थी जिस रूम में हम अपना कपड़े वगैरह, जो एक्स्ट्रा सामान होता है, बेड वगैरह पड़ा हुआ है, कोई सोता नहीं है, तो उसमें रूम की भी क्लीनिंग डेली ही करते हैं हम। ये नहीं कि वीक में करें, तो हम डेली करते हैं। तो बस ये बेडशीट वगैरह निकाल रही थी, बेड में थी तो ये ऊपर नीचे हो रही थी सारी बेडशीट कवर्स, तो ये उसको ठीक कर रही थी। और बाकी इधर मैं अपनी किचन में अपनी क्लीन कर चुकी थी, और बस फटाफट से अपना ये बेड ने क्लीन कर दिया है यहाँ पे। तो मम्मी गई थी प्लांट्स लेने के लिए, 2-3 प्लांट्स लिए थे, और उन्हें लाना था केले का पेड़, तो वो भी लेके आ गई थी। केले का पेड़ और गुड़हल का फूल का पेड़ और कड़ी पत्ता के लेके आई थी। तो ये 3 प्लांट लेके आई थी, और बस ये इन्हें वहाँ पे लगाएंगी प्लांटों को। और अपनी किचन थोड़ी सी फिर मैशी हो गई है। ये दूध ना गाइस फट गया था। ये 3 किलो रात को लाए थे, पता नहीं फ्रिज में भी रखा था, तब भी सुबह निकाला ये फट गया। लेकिन हाँ, मम्मी बोल रही थी कि सुबह 4 बजे भाई उठा था पूजा करने में, तब मैंने उसको लड्डू को गोपालों को दूध दिया था, तो आई थिंक उस वजह से हो गया होगा, ये भारी रखा रह गया। और यहाँ पे भाई कर रहा था केले पेड़ की पूजा, बृहस्पति देव के पेड़ की पूजा। और यहाँ मम्मी कड़ी पत्ता वगैरह ये सब लगाएंगी अब गमलों में। आई थिंक 2 गमले थे नहीं, तो मम्मी ने बोला अभी ऐसे रख दो, गमले वाला आएगा तब मैं गमला ले लूँगी। तो भाई ने यहाँ जलवल चढ़ा दिया था, तो वो भाई लग रहा था। और क्योंकि केले का पेड़ हमेशा तुलसी माता के पास ही रखना चाहिए, तभी लक्ष्मी माता का वास होता है घर में। तो हम लोगों ने बिल्कुल ऐसे ही किया। और ये यहाँ छिड़क रहा था हल्दी, और क्योंकि बृहस्पति जी को हल्दी बहुत प्रिय है और गुड़ बहुत प्रिय है, तो बृहस्पति देव को तो यही सब चढ़ता है, तो हमने वही सब से उनका भोग लगाया था। बस अब यहाँ घर की सफाई हो रही थी, और यहाँ बच्चे देखो कैसे कंटिन्यू शैतानी करने में व्यस्त हैं बहुत ज़्यादा। और मेरी मशीन लग रही थी, मैं कपड़े धोऊंगी अब यहाँ पे। अब मैं चलती हूँ, अब मैं सोच रही हूँ पहले नहा लेती हूँ। तो चलो मैं नहाऊंगी गाइस। अब यहाँ पे ऑलमोस्ट घर की क्लीनिंग हो चुकी है, पोछा लग रहा था, तो मैंने सोचा अब मैं नहा लेती हूँ। अब मैं नहा के फिर ये रूम भी क्लीन हो चुका है, सारे रूम की सफाई हो गई है, पोछा लग रहा है। और मम्मी यहाँ बोतल भर। तो गाइज़ अब मैं आ गई थी दोबारा से अपने किचन में, अपने बाल गोपाल के लिए उनका नाश्ता लेने के लिए। दूध और ये सब मैंने रेडी कर लिया था, दूध और गुड़, जो भी ड्राई फ्रूट है वो सब मैं लड्डू गोपाल को नाश्ते में देती हूँ, मोस्टली तो यही देती हूँ मैं। अब ये लोग दोनों मेरे बाल गोपाल भोग लगाएंगे, इतने प्यारे लग रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। अब फिर से मैं अपने लिए बनाऊँगी चाय, और पहले तो मैं थोड़ा आलमंड्स वगैरह वो बच्चों को दूँगी, जो उनका डेली रूटीन है, क्योंकि बच्चों ने खाए नहीं थे सुबह से, वो ऐसे ही बैठे हुए थे। मैंने कहा चलो फटाफट से मैं तुम्हें दे देती हूँ। अब बस मैं उन लोगों को ये ड्राई फ्रूट्स दूंगी, उसके बाद मैं नाश्ते की प्रिपरेशन करूँगी। देखो नाश्ते में क्या ही बनता है। वैसे तो काम करते करते पूजा करने के बाद अब इस टाइम बज रहे थे 11:30 हो रहा था, आज मैं पूजा में भी लेट हो गई थी, तो मैंने सोचा फटाफट से अपना काम वगैरह फिनिश करती हूँ मैं, फिर मैं आपसे आगे कंटिन्यू करती हूँ। तो यहाँ इनके ये बादाम रेडी हैं बिल्कुल। अब मैं इन लोगों को दूँगी, देखो कैसे भागे आएंगे सारे के सारे, तीनों गधे ये नौटंकी कर रहे हैं। स्कूल ना भेजो तो ये ऐसी हरकतें करते हैं। देखो कुछ तो थोड़ा कम खाता है, यश और लव तो थोड़ा खा लेते हैं। फिर मैंने थोड़े दे दिए थे भाई को, फिर वो बोलने लगा चल मैं खा लूँगा, तो मैंने उसको दे दिए थे। और बाकी यहाँ इनकी शैतानी चल रही है। और मैं आ गई थी किचन में, मम्मी ने बोला लंच में कढ़ी बना लेते। ब्रेकफास्ट तो सबने चाय रस फैन वगैरह ले लिया था, बटर ब्रेड ले लिया था, मैंने कहा चलो ठीक है मैं कढ़ी बना लेती हूँ। तो दही के पैकेट रखे थे 2, साफ़ ही थे, और एक काशी के अगले दिन कढ़ी चावल का तो भोग में लगाती ही, तो मैंने कहा चलो लंच में अब सब कढ़ी चावल ही खा लेंगे, क्या ब्रेकफास्ट बनाना। मम्मी बोले ब्रेकफास्ट रहने दो, क्योंकि सब ने खा ही लिया है ऑलमोस्ट, तो अब तुम लंच की प्रिपरेशन कर लो दोनों। मैंने कहा ठीक है। तो मैं यहाँ बनाऊँगी कढ़ी, सिंपल सी कढ़ी बनानी है, कोई ज़्यादा वो नहीं बनानी। पहले मैं लगाऊँगी इसमें बाल गोपाल के लिए भोग सिंपल पकौड़ी का, और उसके बाद मैं घर के लिए सबके लिए प्याज वाली पकौड़ी उसमें डाल दूँगी।
तो बस अब ये पकौड़ी के लिए मैं बैटर बना रही थी। इसमें बेसन, सिंपल बेसन और नमक डाल के ही बनाती हूँ, अदर कुछ चीज़ ऐड नहीं करती मैं। जो मोस्टली लोग कर देते हैं मिर्च वगैरह भी ऐड पकौड़े में, तो मैं नहीं करती क्योंकि बच्चों को खाना होता है तो सिंपल ही बनाते हैं मोस्टली। कभी हो जाता है कि थोड़ा स्पाइसी मन कर गया तो बना लिया बच्चों के लिए, लेकिन हम अलग ही बनाते हैं जो भी बनाते हैं अगर कुछ स्पाइसी बनता है। तो मैं मिर्च को भी देख रही थी कि ज़्यादा तो नहीं डल गई, क्योंकि बच्चे फिर खाएँ नहीं तो मज़ा नहीं आता खाने में, और मम्मी फिर हमें डांट लगाती कि बच्चों की वजह से थोड़ा कम हाथ चला लिया करो मसालों में तो फिर मैंने कहा चलो कम ही डाल लेती हूँ। तो यहाँ मेरी मसालेदानी बिल्कुल खाली हो चुकी थी। मैं बॉक्स लेके आ रही थी कि मसालेदानी फिल कर दूँ, नहीं तो मम्मी का वही डांट स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ आ गया था कार्टून बंदी करने इनसे शैतानियाँ करवा लो। मैंने कहा बेटा तुम्हें कल तो मैं स्कूल भेजूँगी कुछ भी हो जाए। तो बस मैं अपनी यहाँ मसालेदानी फिल करूँगी, उसके बाद मैं फिर कड़ी वगैरह के लिए मैंने रिफ़ाइंड इसमें डालूँगी, थोड़ा हीट हो जाइए, क्योंकि अभी वॉश किया था थोड़ा गीला ही था, बट लेकिन अभी हीट हो चुका था। मैं इसमें रिफ़ाइंड ऑयल डाल दूँगी और उसके बाद मैं फिर अपनी कड़ी वगैरह फ्राई करूँगी, मेथी वगैरह डाल के नॉर्मली फ्राई करूँगी, अदर कुछ नहीं डालूँगी। अब मैं इसको मिक्सर में ग्राइंड कर लूँगी, दही मट्ठा जो भी है मेरा, बेसन डाल के सारे मसाले इंग्रेडिएंट्स डाल के उसके अंदर, तो फटाफट से ये सब हो चुका था ग्राइंड। अब मैं यहाँ पे रख देती हूँ इसको, और कड़ी मैंने छोंक दी है। अब ये आधे घंटे तक मैं इसको ऐसे ही पकाऊंगी, और मैं अब यहाँ करूँगी पकौड़े की तैयारी। तो डिम्पल बोल रही थी पीछे से कि पनीर की भुर्जी भी बना लेते हैं, जो रात का दूध था। मैंने कहा हाँ मैंने पनीर तो निकाल लिया, बस फटाफट से अब तू आकर मेरे साथ हेल्प कर दी, क्योंकि बच्चे भी भूखे हैं, फिर हम फटाफट से बना लेंगे खाना। तो वो बोलती ठीक है मैं आ रही हूँ। और यहाँ मेरी ऑलमोस्ट मसालेदानी फिनिश हो चुकी थी। तो ऑलमोस्ट मैंने पकौड़ी वगैरह का बैटर बना लिया, तो पीछे से आ गई थी ये डिम्पल, देखो इसकी कार्टून बनती देखना गाइस। अभी ये मुझसे पूछ रही थी पनीर के लिए प्याज टमाटर वगैरह ले आओ, मैंने कहा हाँ ले आओ। तो फटाफट से मैंने यहाँ पकौड़े का बैटर भी बना लिया। मैं यहाँ पे चढ़ाऊँगी पैन, उसमें कढ़ाई चढ़ा दूँगी, उसमें कढ़ी भी छुप जाएगी, और फिर हमारी पनीर की भुर्जी भी बन जाएगी। तो हम पहले उसमें पनीर की भुर्जी पकौड़ी बनाएंगे, दैन फिर पनीर की भुर्जी बनाएंगे, और फिर कढ़ी छोक देंगे। तो मैंने कढ़ाई निकाल ली थी यहाँ पे। अब इसमें मैं ऑयल डाल के इसमें इसको रख दूँगी थोड़ी देर हीट होने के लिए। अभी आ गई थी पीछे काम करने के लिए, ऑलमोस्ट मेरी कढ़ी थोड़ा उबाल ले लिया था एक दो। अब यहाँ काट रही थी अपनी वेजिटेबल, प्याज टमाटर हरी मिर्च वगैरह। तो ये मुझसे पूछ रही थी, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा सैंडविच खाएगी, मुझे तो भूख लग रही। तो कह रही ठीक है चल बना लेते हैं, मैं भी खा लूँगी। मैंने थोड़ा पनीर वगैरह से सैंडविच बनाऊँगी। और मुझसे मेरी कढ़ी में देखो उबाल अच्छे से आ गया था, हो गया था इसको 15 मिनट इसको उस पर ही रखे हुए। अब मैं यहाँ बनाऊँगी चावल, और मेरी यहाँ बन रही हैं पकौड़ियाँ। तो मैं सबसे पहले सिंपल पकौड़ी बनाई है, जिससे मैं बाल गोपाल को भोग लगा दूँगी। उसके बाद मैंने इसमें अनियन डाल दी थी, अनियन की पकौड़ी बना के अपने लोगों के लिए बनाऊँगी। और यहाँ ये पनीर की भुर्जी के लिए टमाटर चॉप कर ली थी और अनियन चॉप कर ली थी इनने। मैंने कहा यार मुझे थोड़ा सा ना पनीर वाला सैंडविच खाना है, मुझे भूख लग रही। तो कह रही चल ठीक है बना ले, मैं भी खा लूँगी। मैंने कहा हाँ ठीक है। तो बस अब मैं अपने पनीर का सैंडविच बनाऊँगी, और इतने यहाँ पे ये बनी रहे। इधर उसकी कार्टून करती, मैं से पूछ रही थी यार चावल ज़्यादा ना हो जाए, तो कह रही चल ठीक है थोड़े कम ही बना ले। मैंने कहा ठीक है, तो ये वॉश कर दे, फिर मैं इसमें चढ़ा दूँगी। फिर सब फटाफट से मैं अपना खाने से पहले मैं लड्डू गोपाल को खिला दूँगी। तो मैं अब बस यही सब कर रही थी। मैं अपना कर रही थी सैंडविच की तैयारी। अब मैं खाऊंगी अपना सैंडविच, उससे पहले मैं बाल गोपाल को भोग लगा दूँगी। तो बस ज़्यादा कुछ नहीं डालती मैं, प्याज हरी मिर्च था, टमाटर डाल लिया था मैंने सैंडविच में, और मेयोनीज़ वगैरह डाली थी, चिली फ्लेक्स ऑरिगेनो। और चिली फ्लेक्स देखा तो ऑरिगेनो ख़त्म थे, अच्छा है वो मैं उस दिन दूध के साथ पैकेट ले आई थी, तो वो यूज़ेबल हो गए यार, नहीं तो फिर मैं बिना उसके सैंडविच में मज़ा नहीं आता मुझे चिली फ्लेक्स ऑरिगेनो के। तो बस अब मेरी ऑलमोस्ट यहाँ कढ़ी भी बन के रेडी हो चुकी है, फटाफट से मैं उसको करूँगी। तो पीछे से आके अयान ने मुझे कड़ी पत्ता दे दिया था कि नानी बोल रही है इसे कड़ी में छोंक लेना। मैंने कहा ठीक है मैं इसे छोंक लूँगी। तो अभी यहाँ पे हमारी कड़ी बन चुकी थी, और इसमें डाल दी हमने सिंपल वाली पकौड़ी। बस फटाफट से मेरे चावल भी यहाँ पे बन जाए, और मेरा यहाँ सैंडविच का बैटर भी एकदम रेडी हो चुका था। मैं ब्रेड भी ले आई थी सुबह। अब ये कड़ी पत्ता वगैरह रिफाइंड डाल दिया मैंने, थोड़ा जीरे वाले चावल बनाऊँगी, तो जीरे वाले चावल छोंक दूँगी मैं यहाँ पर। उसके बाद फिर मैं अपना सैंडविच की तैयारी करूँगी। और डिम्पल बना रही थी यहाँ पे पनीर पकौड़ी प्याज की। मैंने कहा तो बना दे यहाँ प्याज की पकौड़ी, और एक तरफ मैं चावल बना रही थी, एक तरफ कड़ी बनी रही है, और यहाँ पे मैं बना रही थी अपने सैंडविच की तैयारी कर रही थी। बस मेरे सैंडविच बन जाएंगे, और भूख लगा के फिर मैं थोड़ा सा खाऊंगी, क्योंकि खाना बनाते बनाते ही 12 बजने वाले थे। तो मैंने कहा यार भूख लग रही है, और बच्चों ने उधर मैंने आलमंड्स वगैरह दे दिए थे, उन्होंने एक बार दूध और पी लिया था, तो इसलिए उन लोगों को इतनी भूख नहीं लग रही थी। तो मैंने कहा मुझे तो थोड़ी भूख लग रही है, इतने खाना बनेगा। खाना बनने में वैसे 20-15 मिनट थे, तो मैंने कहा चल इससे पहले एक सैंडविच खा लेते हैं हम। तो कह रहे ठीक है। तो मैं यहाँ पे घी गरम कर रही थी, घी का ही बैटर उसमें मैंने उसको घी में ही बनाया था, और यहाँ पे मैंने टोस्टर पे घी लगा दिया, ज़्यादा घी नहीं लगाया था, बस टोस्टर पे ही लगा दिया था कि ब्रेड पे ना लगाऊँ, उससे ही हो जाएगा नॉर्मल।
और बिना घी के या बिना ऑयल के सैंडविच खाओ ना तो ऐसा लगता है रूखा रूखा का, तो मैंने इसलिए थोड़ा सा इसको ऑयली दे कर दिया था। तो यहाँ पे मेरी प्याज की पकौड़ियाँ भी बन गई थी, ऑलमोस्ट डन हो गया था मेरा। और यहाँ बस इसको बनने के बाद मैं यहाँ छोड़ूंगी पनीर की भुर्जी। तो बस मेरी कढ़ी भी यहाँ बन चुकी है। तो अभी यहाँ बनाएंगे हम लोग। प्याज की पकौड़ियाँ निकल चुकी थी कढ़ाई में से, तो अब हमने ऑयल कम करके इसमें डाल दिया प्याज, हरी मिर्च, और इसको अच्छे से ब्राउन कर लेंगे। ज़्यादा ब्राउन ही नहीं करेंगे, कम ब्राउन करेंगे। उसके बाद फिर इसमें हम टमाटर वगैरह ऐड कर देंगे। और यहाँ मैंने निकाल ली थी लड्डू की प्लेट। मैंने कहा इसमें फटाफट से मैं लड्डू को भोग लगा दूँ, तो मैंने इसमें ये कपड़े से साफ़ करी थी क्योंकि थोड़ा पानी वगैरह के निशान पड़ ही जाते हैं। और मैंने इसमें डाल दी थी कढ़ी और चावल, और मैं जाके अपने बाल गोपालों को भोग लगाऊंगी। कढ़ी इतनी अच्छी बनी थी ना, और प्रसाद के नाम की तो कढ़ी बहुत टेस्टी लगती है। मैंने कहा रख अभी, चावल में थोड़ा टाइम लगेगा। और यहाँ पे ये टमाटर इसमें चॉप करके इसमें डाल दिया है इनने। और कढ़ी छोड़ने के लिए, सॉरी, ये बन रही थी पनीर की भुर्जी जो बन रही थी डिम्पल के हाथों से। तो यहाँ मेरे सैंडविच बन के भी एकदम रेडी हो चुके हैं, और मैं सैंडविच खाऊंगी। पहले उससे पहले भोग लगा दूँ। मैं सोच रही हूँ चावल बन जाए फटाफट से। तो बस यहाँ इसमें सारा मसाले डाले, नॉर्मली बना रही जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बनाई थी अपने, बिल्कुल सिंपल उसी तरीके से बना रही, क्योंकि हमारे घर में बच्चे भी खाते हैं ये सब चीज़ें, तो हम ज़्यादा स्पाइसी नहीं रखते हैं अपने खाने को। और कभी रखते भी हैं तो हम बच्चों के लिए अलग कुछ बनाते हैं, जैसे खिचड़ी लाइक पराठे वगैरह आलू के, तो वो बनाते हैं। और वैसे तो हम मिर्च कम ही खाते हैं मोस्टली। और यहाँ इसने डाल दिया था पनीर। बस फटाफट से हमारी पनीर भुर्जी बन के एकदम रेडी हो चुकी है। और हमारी पनीर भुर्जी एकदम बन के रेडी चुकी है। हमारा सारा लंच रेडी हो चुका है, कढ़ी भी बन चुकी है, चावल भी बन चुके हैं, और मेरे सैंडविच भी बन चुके हैं। तो हम लगे थे किचन में का लंच बनाने के लिए 11:30 के अराउंड, 11:40 ही हो रहा होगा, उस अराउंड लगे थे। और मेरे चावल भी देखो एकदम बन चुके हैं। और 12:10 तक हमारा सारा खाना बन के फिनिश हो चुका है, बस रोटियाँ बनेगी। और यहाँ मैं लगाऊंगी अपने बाल गोपालों को भोग कढ़ी चावल का। तो अब मैं चलती हूँ अपने बाल गोपालों को कढ़ी चावल का भोग लगाने के लिए। इतने सुंदर लग रहे थे ना आज, सीरियसली बहुत ज़्यादा वाला, बहुत दोनों इतने सुंदर लगे। तो चलो चलते हैं बाल गोपाल को भोग लगाने के लिए। तो यहाँ थोड़ी सी जगह नहीं थी, तो मैंने थोड़ा ड्राई फ्रूट उनके पास रख दिया, दूध उनके पास रख दिया, और प्लेट हटा दी थी। तो बस दोनों लगा रहे हैं भोग। कितने क्यूट लग रहे थे ना, बहुत ज़्यादा। वापस से वही अपनी किचन में आ गई थी मैं, और यहाँ बन रही थी अब कढ़ी को छोंकने के लिए। मेथी डाल दिया उसने, अब यहाँ डलेगी अनियन, टमाटर, इन सब का लगेगा छोंक। और यहाँ हमने डाल दी थी अब प्याज की पकौड़ी, जो हमने भोग लगाने के लिए निकाल दी थी। उसके बाद हमने इसमें प्याज की पकौड़ी ऐड कर दी। और यहाँ हमारे चावल बन के बिल्कुल रेडी है। फटाफट से अब मैं लगाऊंगी इसमें कढ़ी में छोंक। डिम्पल ने लगाया, मेथी जीरा डाल दिया है। अब वही प्याज, अनियन और कड़ी पत्ता डाल दिया। अब अनियन भी डाल देगी इसमें ये। तो बस अब मेरी एंड में रह गई थी रोटियाँ, और मुझे यहाँ लग गई थी बहुत तेज़ वाली प्यास, तो मैंने थोड़ा सा नॉर्मल पानी पिया और मैं बनाने लग गई थी अब यहाँ पे रोटी। और ऑलमोस्ट कढ़ी छूकने वाली थी बस यहाँ पे। इसने बोला कढ़ी डाल दे, हो गया मसाला थोड़ा एकदम रेडी। तो मैंने कहा ठीक है चल मैं डाल देती हूँ इसमें कढ़ी। और कढ़ी का कलर और टेस्ट इतना अच्छा था ना गाइस, बहुत टेस्टी बनी थी। तो इतनी टेस्टी कढ़ी बनी थी ना गाइस, देखो कलर इतना सुंदर आया था, और खाने में तो बहुत ज़्यादा यम्मी बनी थी, बच्चों को बहुत अच्छी लगी थी। तो बस मेरी कढ़ी बन के एकदम रेडी है। अब मैं फटाफट से यहाँ बना लेती हूँ अपनी रोटियाँ, जो मैंने आटा लगा के रख दिया था सुबह ही। बस रोटियाँ बना के अब यहाँ अपना ये करेगी अपनी किचन की सफाई। बर्तन मांज रही थी, कह रही चल मैं कर देती हूँ बर्तन साफ़। मैंने कहा चल ठीक है तू कर दे यहाँ पे बर्तन साफ़। तो बस यहाँ पे अपना बन गया है लंच, एकदम रेडी हो चुका है। अब ये किचन साफ़ करके, बर्तन साफ़ करके फिर हम बैठेंगे लंच करने के लिए। बच्चों को खाना खिलाएंगे, उन्हें भूख लग रही है, बार बार आके पूछ रहे थे खाने के लिए। मैंने कहा चलो आ रहे हैं हम 5 मिनट, बस रोटियां बना लूँ, इतने बर्तन बन जाएंगे। और यहाँ मेरी सारा खाना बन के एकदम रेडी है। पनीर की भुर्जी, ये रोटियाँ और ये कढ़ी, सब बन के एकदम फुल एंड फाइनल। और ये जा रही थी सारा सामान अंदर कबर्ड में रखने के लिए। और ये देखो शैतान, इनकी तो शैतानियाँ चलती रहती। गाइस मैं इनसे बोल रही थी अब मैं इनकी छुट्टी नहीं कराऊंगी। तो यहाँ मैंने सैलेड भी कट कर लिया था। सैलेड में सिर्फ अनियन ही रखा था, मुझे कढ़ी के साथ अनियन ही बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, कुकुम्बर इतना अच्छा नहीं लगता जितना अनियन लगती है। तो बस फटाफट से यहाँ मेरा बन चुका है लंच। ये मेरे को दूर से शूट कर रही थी, मैंने कहा चल कर ले। और मैंने फटाफट से यहाँ सबकी प्लेट लगाई, सबकी नहीं, मम्मी नहा रही थी अभी, तो मम्मी ने बोला मैं थोड़ा लेट खाऊंगी, तुम लोग खा लो, बच्चों को खिलाओ। मैंने कहा ठीक है। तो हम लोग खा रहे थे अपना लंच, और मैं यहाँ लेके आ गई थी रूम में। ये बोल रहे थे रूम में बैठ गए, आज बेडशीट भी नहीं बिछी है, क्योंकि बेडशीट हमने बोला कि थोड़ी देर में बिछा देंगे, क्योंकि हम खाना बनाने में लग गए थे। फिर अब थोड़ी देर में इवनिंग में बिछाएंगे इस पर बेडशीट। तो मैं लेके चल रही थी यहाँ सबकी प्लेट, डिम्पल भी लेके चल रही थी रोटियों का बॉक्स। बस अब हम आ गए थे बच्चों को लेके, यहाँ पे बैठ गए थे, लाइट ऑन करी, मैं आ गई थी दोनों की प्लेट लेके फटाफट से। मम्मी वहाँ नहा रही थी।
तो हम यहाँ करने बैठ गए अपना लंच। फटाफट से अपना लंच फिनिश करके फिर थोड़ी देर के लिए रेस्ट करेंगे। और मैं थोड़ी देर रेस्ट करने चली गई थी। फिर मैं उठ के आई, देखा तो कपड़े यहाँ पे मम्मी ने सुखा दिए थे सारे, और सुखाने की जगह ही नहीं थी, इतने कपड़े हो गए थे। तो फटाफट से यहाँ हमने बालकनी में सुखा दिया। और मौसम, बारिश हो रही थी रिमझिम रिमझिम, इतना सुंदर मौसम हो रहा था ना गाइस, बहुत ही ज़्यादा। ऐसा मन कर रहा था कहीं घूमने जाना चाहिए हमें इस टाइम तो, लेकिन बच्चों के साथ ना उसकी यश की थोड़ी तबीयत डाउन थी, उसको लूज मोशन से हो रहे थे, इस वजह से हम गए नहीं। ये बोल रहा था मम्मा मैं तो कल भी नहीं जाऊँगा। मैंने कहा बेटा कल बताएंगे। तो यहाँ इनकी मस्तियाँ चल रही हैं। नानी, डिम्पल, हम सब यहाँ बैठे थे। तो मैं बाहर से आई। मतलब अब बारिश हो रही है, बाहर कैसे लेने जाएंगे? अब बारिश हो रही बेटा, कैसे लेने जाऊंगी बारिश के मौसम में? हाँ तुम वो भी तो लाई थी, अरारोट वगैरह है ना, मैदा वगैरह सब हैगा, और सोया सॉस भी है ना वो सब। चलो चलो, ये देखो छुटकू राम हमारे, टकलू राम। तो चलो गाइस किचन में अपना लगते हैं, बारिश के मौसम का मजा लेते हैं। अभी मेरी थोड़ी किचन मैच की हो रही है, पहले मैं कर लेती हूँ इसको क्लीन। तो बच्चों की फरमाइश आ गई थी चिल्ली पटैटो खाने की। तो वैसे तो बोल रहे थे बाहर खाने के लिए, मैंने कहा यार बारिश हो रही है बाहर से तो मैं नहीं ला रही, चलो मैं घर में रेडी कर देती हूँ। फर्स्ट टाइम बना रही थी, पता नहीं कैसे बनेंगे, लेकिन मैंने क्या ट्राई करते हैं। तो मैं यहाँ इसको कट कर लिए थे मैंने आलू को, ये डिम्पल ने ही चॉप कर दिए थे सारे पटैटो अच्छे से फ्रेंच फ्राइज़ के उससे। तो मैंने कहा ठीक है तू कट कर ले, मैं इसमें रख। तो अच्छे से मैंने यहाँ इन्हें धो लिया था पटैटो को फटाफट से। और मैं फिर बच्चे बार बार पीछे से बोल रहे थोड़ा जल्दी बनाओ थोड़ा जल्दी। मैंने कहा थोड़ा टाइम तो लगेगा इसमें, एकदम से थोड़ी ना बना दूँगी बेटा। तो बस फटाफट से मैंने वॉश करके इसको दोबारा से इस बाउल में रख दिया था। अब इसमें मैं ऐड करूँगी मैदा, अजीनोमोटो ने वो अरारोट वगैरह, और मैं यहाँ वेजिटेबल कर लूँगी कट फटाफट से। तो यहाँ मैंने गैस पे चढ़ा दिया था कढ़ाई, और कढ़ाई में डाला था मैंने मस्टर्ड ऑयल, क्योंकि ये हेल्थ के लिए ठीक रहता है। रिफ़ाइंड तो बच्चों के लिए हेल्थ के लिए बेकार ही है। तो मैंने यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल चढ़ा दिया था गैस पे, अच्छे से हीट हो जाएगा बहुत ज़्यादा अच्छे से। तो अभी मैं इसमें इसे फ्राई करूँगी। तो मैं यहाँ डालूँगी इसमें मैदा 1 स्पून, और फिर मैं डालूँगी इसमें अरारोट्स बहुत कम, क्योंकि हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, और बस थोड़ा ही डालूँगी, क्योंकि नॉर्मली आलू तो फ्राई भी हो जाते हैं, तो ज़्यादा इसमें ये सब डालने की नीड नहीं थी, पर फिर भी मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दिया था थोड़ा सा। तो अब मैं इसको अच्छे से कर लूँगी मिक्स, और इसे मिक्स करने के बाद फिर मैं इसको 5 मिनट के लिए रख दूँगी, और इसको मैं फिर फ्राई करूँगी अच्छे से। तो मैं इसे अच्छे से कर रही थी, इससे थोड़ा सा ना नीचे सारा थोड़ा गीला था ना ये बाउल, तो ये चिपक गया था। तो मैंने इसे ऐसे करके और फिर थोड़ा सा हाथ से कर दिया था मैंने, कि अच्छे से सारे में फिल हो जाए ये बैटर। तो फटाफट से मैं इसको फ्राई करने के लिए साइड में 5 मिनट के लिए रख देती हूँ। और उसके बाद मैं अपनी शिमला मिर्च वगैरह एक ही पड़ी थी, क्योंकि हमने कभी ऐसे फ़र्स्ट टाइम ही बना रही तो मैं वेजिटेबल वगैरह मैंने, क्योंकि शिमला मिर्च कोई खाता नहीं तो हम लाते नहीं, कभी कभार मुझे सैंडविच के लिए चाहिए होती है तो ही आती है घर में। तो ये छोटी सी पड़ी थी, और यहाँ मैंने अनियन वगैरह चॉप कर ली थी, उन्हें अलग अलग कर लिया था। तो यहाँ इन्हें अच्छे से कट करके मैंने इन्हें अलग कर लिया। और यहाँ मैं शिमला मिर्च बिल्कुल बारीक बारीक काट रही हूँ, जो बच्चे इसको खा लें। और ये 2 ग्रीन चिली दिख रही है ना, ये 2 भी नहीं डालूंगी, हाफ़ ही डालूंगी, क्योंकि बच्चे खाएंगे। तो ये मेरे याद आ गया था कि बच्चे खाएंगे, तो मैं इनको बहुत ही कम डालूंगी, और वो भी बहुत बारीक काट के, जिससे बच्चों के अगर मुंह में भी आए तो इतना टेस्ट पता ना चले। थोड़ा सा मैं स्पाइसी कम रखूँगी बच्चों के अकॉर्डिंग। स्वीट पोटैटो के अराउंड ही बना दूँगी। यहाँ सोया सॉस वगैरह ये सब रख दिया था मैंने। और फटाफट से मैं यहाँ पे बनाऊँगी उसकी ग्रेवी के लिए सॉस रेडी करूँगी, जो मुझे उसमें डालना है। तो यहाँ मेरा ये सब हो गया था, 5 मिनट हो गए थे। तो मैंने यहाँ इसको डीप फ्राई करने के लिए रख दिया था। मेरा ऑयल भी बहुत अच्छे से गर्म हो चुका था। तो फटाफट से मैंने अच्छे से डीप फ्राई कर लेती हूँ, 5 मिनट 10 मिनट तक अप्रॉक्स करूँगी। उसके बाद मैं फिर इसको यहाँ पे देखो, ये मेरे फ्रेंच फ्राइज़ बिल्कुल ऐसे लग रहे थे टेस्ट में कि फ्रेंच फ्राइज़ हो, और बस इन्हें भी डाल दूँगी मैं। ये थोड़े से रह गए थे, ये भी अच्छे से डीप फ्राई हो जाएंगे। उसके बाद फिर मैं इनकी ग्रेवी तैयार करके उसमें ऐड कर दूँगी इन्हें। तो यहाँ ये फ्राई हो रहे थे, अब मैंने सोचा मैं बना लेती हूँ इनकी चिली सॉस, जो मुझे उसमें डालनी है। और ये ज़रा से बच रहे थे, मैंने ये भी फिल कर दिया। मैंने कहा क्या ही ज़रा से बचाऊँ, दो बार करूँगी तो मैं एक साथ ही कर लेती हूँ, तो हो जाएंगे। जहाँ 5 मिनट और एक्स्ट्रा लग जाएंगे, मैंने कहा कोई बात। तो मैंने यहाँ इसको वॉश करने के लिए रख दिया था, थोड़ा भीग जाएगा तो ये अच्छे से क्लीन हो जाएगा।
अब फटाफट से मैंने यहाँ रख दिया है पैन, और उससे पहले यहाँ ये हो रहे हैं फ्राई, फिर उससे पहले ये भी फ्राई हो चुके हैं। अब मैं बनाती हूँ अपनी चिली सॉस। मैं ऑलरेडी बना चुकी थी चिली सॉस, उसकी रेसिपी भी मैं अभी आपके साथ शेयर करूँगी नेक्स्ट टाइम। फटाफट से मैंने यहाँ चिली सॉस बना ली। उस सॉस में मैंने ऐड किया था चिली फ्लेक्स, नमक, चीनी, सोया सॉस और टमाटो केचप, ये सब ऐड करके फिर मैंने बताया। और मैं डिम्पल ने बोला यहाँ गार्लिक तो डाल दो थोड़ा सा, मैंने कहा ठीक है, गार्लिक डाल लिया था मैंने इसमें। और फटाफट से मैंने इसको सब एकदम रेडी कर दिया था। अब मैं इसमें डालूँगी पैन में ऑयल, और जो कि ये ग्रेवी तैयार करूँगी मैं चिली पटैटो की। तो ये ऑयल मैंने थोड़ा ज़्यादा ही डाला था, क्योंकि अच्छे से फ्राई करके बच्चों को थोड़ा टेस्ट आना चाहिए। तो अब मैंने इसको मैं फ्राई करूँगी रिफाइंड में, क्योंकि अगर मैं फ्राई करूँगी मस्टर्ड ऑयल में थोड़ी स्मेल सी आएगी। एक्चुअली हमने अभी स्टार्ट किया है मस्टर्ड ऑयल खाना भी, पहले हम रिफाइंड ही खाते थे। अब ये है कि थोड़ा धीरे धीरे हैबिट होगी इसकी भी, इसलिए मैंने ऑयल में ही बनाया है इसको। डीप फ्राई तो मैंने मस्टर्ड ऑयल में किया है। तो बस अब मैं यहाँ पे रख दूँगी अपनी अनियन को, इसमें डाल दूँगी। ज़्यादा देर तक इसको ब्राउन नहीं करूँगी, बस हल्का सा कच्चा जो पन होता है ना वो हट जाएगा इसको फ्राई करने से। और शिमला मिर्च का भी ऐसे कुछ करूँगी मैं। फटाफट से इन्हें फ्राई करके मैं इसमें ऐड कर दूँगी अब ये सब चीज़ें, चिली सॉस वगैरह सब कुछ। अब मैंने यहाँ डाल दिया शिमला मिर्च वगैरह सब ऐड कर दिया है। और मेरे वहाँ फ्रेंच फ्राइज़ भी ऑलमोस्ट हो चुके थे डन। तो फटाफट से मैं इनको भी इनमें से निकाल लूँगी, क्योंकि मुझे ऐड करना है पैन में, इसलिए मैं पहले ही निकाल के फिर उसमें सॉस ऐड करूँगी, नहीं तो सॉस जल जाएगी फिर, इसलिए फटाफट से इसे मैंने निकाला। और फिर इसकी कढ़ाई की गैस को भी मैं इसको बंद कर दूँगी। अब मैं डालूँगी इसमें अपनी चिली सॉस। तो मैंने अपनी चिली सॉस यहाँ ऐड कर दी है फटाफट से, और फटाफट से मैं अब इसकी ग्रेवी ऐड कर लूँगी, रेडी कर लूँगी। फिर मैं डालूँगी इसमें चिली पटैटो जो मैंने फ्राई करे हैं, और वो डाल के फटाफट से मैं इसमें एक मसाला ऐड करना है, वो भी मैं ऐड कर दूँगी। मसाले में ऐसा कुछ नहीं है, चाट मसाला है, गरम मसाला है, और थोड़ा सा धनिया है, थोड़ा सा नमक है, वो भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सब डाल के मैंने नॉर्मली बनाया, क्योंकि बच्चे हैं खाने के लिए, उनकी वजह से ही बन रहा है, तो नॉर्मली बनाया। अब मैं इसमें कर दूँगी सारे चिली पटैटो ऐड फटाफट से। तो यहाँ मैंने इन्हें ऐड कर दिया, और इतने टेस्टी बने थे ना गाइस, बच्चे तो इतना खुश हो गए थे ना इसको खा के, बहुत ज़्यादा। मैंने लगा दिया उनकी प्लेट यहाँ पे, जैसे मार्केट में मिलते हैं ना। लव ने बोला था बिल्कुल मार्केट की तरह बनाना मम्मा, मैंने कहा ठीक है बेटा बिल्कुल मार्केट की तरह बनाऊंगी। और तो मैंने बिल्कुल प्लेटिंग भी उनकी मार्केट की तरह ही करी। यहाँ पे खड़ा है जब से, कब बनेंगे कब बनेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा कुछ से ज़्यादा भी उसको ही अच्छा लगता है ये सब चीज़ें। तो मैंने कहा अब मैं घर में ही तेरे लिए बनाया करूँगी चिली पटाटो, जब तू बोले करेगा, बाहर से नहीं लाया करूँगी, बाहर में थोड़ा हेल्थ के लिए ना अच्छा नहीं होता। तो यहाँ मेरे देखो चिली पटाटो गाइस इतने टेस्टी लग रहे थे ना, बहुत, खाने में तो बहुत ज़्यादा यम थे, बहुत। बाहर के टेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं थे, बट हाँ घर के टेस्ट के अकॉर्डिंग ना बहुत ज़्यादा टेस्टी थे, बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ बच्चे खा के ना बहुत खुश हो चुके थे, बहुत ज़्यादा वाले। तो मैंने कहा बस अब इनको देती हूँ, इनकी वजह से ही बनाया, और इन्हें अच्छा लगे ना तो वही अच्छा फील होता है कि हाँ इनको अच्छा लगा है। और अगर बच्चे नाक मुँह चढ़ा के कुछ भी खाते ना, तो फिर ये लगता है यार नहीं अच्छा नहीं लगा, कुछ और बनाएंगे। तो इतने खुश होके लेके जा रहा था ना गाइस, बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। तो वो बोल रहा था मम्मा नेक्स्ट टाइम ना पिज़्ज़ा बनाना और फिर वो बनाना। मैंने कहा ठीक है। अब इनकी फरमाइश चल रही थी, मुझसे बोल रहा था मेरा क्या है, मैंने कहा बेटा मैं ले आई आपका भी, ये लो। तो तीनों बैठ के खा रहे थे यहाँ पे। मैं मम्मी को बोल रही थी तुम भी उठ जाओ, तुम भी खा लो। तो बस यार यही सब था आज का रूटीन। आज तो बहुत कुछ बना लिया और मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर लिया। तो शाम के बज रहे थे 4:30 और बच्चे डिम्पल लगा रहे थे, तो झाड़ू, बच्चे यहाँ पढ़ने बैठ गए थे क्योंकि स्कूल का होमवर्क करना था। और मैं यहाँ, मेरी किचन इतनी मैसी हो रही थी बहुत ज़्यादा वाली, और मैंने कहा चलो चाय पीने से पहले मैं यहाँ किचन कर लेती हूँ एकदम क्लीन। बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी थी और वहाँ इतनी शैतानियाँ कर रहे थे, देखो कितनी शैतानियाँ कर रहे हैं ये, बहुत ज़्यादा वाली। तो मेरी किचन हो रही थी अब यहाँ क्लीन। बस गाइज़ आज ना बहुत ज़्यादा थक गई मैं, कभी कुछ कर कर। इन्हें इतनी डांट लगा रही थी, मैं शैतानी कर रहे थे, पढ़ नहीं रहे थे, क्योंकि इनके पास बैठना पड़ता है जब भी छोटे बच्चे मोस्टली कर पाते। छोटे बच्चे क्या, बड़ों के साथ भी बैठना ही पड़ता है, तभी प्रॉपर उनका माइंड उनके बुक्स पे रहता है, नहीं तो इधर उधर माइंड अपना फोकस करते रहते हैं। और यहाँ टिशू का बॉक्स खाली हो गया था, तो मैं यहाँ पे इसमें टिशू ऐड कर रही थी। और फटाफट से मैं अपने यहाँ किचन स्लैब साफ़ करके अपने बर्तन मांजूंगी। अब उसके बाद फिर इन्हें थोड़ी देर पढ़ाऊंगी। तो मेरी किचन एकदम क्लीन हो चुकी थी, नीट एंड क्लीन बिल्कुल। और बस
फटाफट से मैं थोड़ी देर बच्चों के साथ बैठूंगी, उनको स्टडी कराऊंगी उनकी। और देखो यहाँ मेरी किचन एकदम क्लीन हो चुकी है बिल्कुल। अब मैं थोड़ा सा गर्म पानी पीऊँगी और फिर मैं बच्चों को साथ बैठ के उनकी स्टडी, उनका होमवर्क वगैरह कराती हूँ। और गाइज़, अगर आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस ज़रूर करना, जिससे आपको मेरी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग।